हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिवीजन करेंगे एक फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में हमें 3 हेडिंग्स को पढ़ना रहता है, 3 टॉपिक को पढ़ना रहता है। फर्स्ट है इंटरफेरेंस, सेकंड है डिफ्रैक्शन और तीसरा है पोलराइजेशन। पर इस 3 टॉपिक को अपन 5 हेडिंग्स पे पढ़ेंगे। 5 हेडिंग्स क्या क्या है इसमें? फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सेकेंड है मिसलेनियस बिफोर, जिसमें दूसरा है मिसलेनियस बिफोर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होते हैं। थर्ड है एक्चुअल में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, जिसमें हम न्यूमेरिकल और इसके फॉर्मूलेज के बात करेंगे। और फोर्थ है मिसलेनियस आफ्टर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, जिसमें आप मिसलेनियस पे बेस्ड अदर क्वेश्चन, जिसमें स्लिट को बंद करना और स्लिट के आगे डिफरेंट पैटर्न, जो लास्ट हेडिंग रहेगा जिसमें पढ़ेंगे हम पोलराइजेशन और न्यूमेरिकल, जो कि आपके नीट में काम आएगा और हम पता करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम अपन सबसे पहले रहते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे? तो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम तीन पॉइंट्स में बांटें। जिसमें पहली पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन का, जिसमें है कि वाई डू स्टडी द वेव ऑप्टिक्स, जिसमें वाई का क्वेश्चन है ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। सेकेंड है आपका जिसमें वेव्स का सुपर पोजिशन है। और थर्ड है सी पॉइंट में आपका है हाइजेंस प्रिंसिपल, जिस पे ये चैप्टर काफ़ी हद तक पूछा जाता है। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये इंट्रोडक्शन 3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन, आखिर हम पढ़ते क्यों हैं इस चैप्टर को, वेव ऑप्टिक्स को। तो हम जैसा कि जानते हैं कि लाइट हैज़ डुअल करेक्टर, इसमें एक है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम प्रूव करते हैं। और वेव नेचर जो है वो प्रूव करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग लाइट का वेव नेचर को पढ़ेंगे, इसलिए हम नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो सेकंड हमारा इंट्रो में सब पॉइंट है वेव का सुपर इम्पोजिशन। अगर वेव है तो सुपर इम्पोज कैसे करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का फर्स्ट हेडिंग का बी सब हेडिंग है वेव सुपर पोजिशन। वेव सुपर पोजिशन में क्या करते हैं कि जैसे जो 2 वेव सुपर पोजिशन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, सुपर इम्पोज करेगा, तो पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ 2 वेव्स प्रोड्यूस डिफरेंट फेनोमेना। मतलब ये है कि अगर वो मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, अगर वो फेज में डिफर करेगा तो वहाँ इंटरफेरेंस हमें, और अगर दोनों वेव में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहेगा तो वहाँ बीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरा पॉइंट है अगर वो डायरेक्शन में डिफर इन डायरेक्शन, तो हम स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा। पर आप देखें तो ये दोनों टॉपिक जो है ये आपको क्लास 11th में ही पढ़नी थी, जिसमें साउंड वेव्स में, और इंटरफेरेंस जिसमें डिफर इन फेज, दो वेव सुपर इम्पोज करें और दोनों का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। तो ये फर्स्ट का बी पॉइंट था। अब सी पॉइंट क्या है? अगर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो सी पॉइंट 1 का सी क्या होगा कि हाउ इंटरफेरेंस अकर्स। देखिए इंटरफेरेंस क्या है कि अगर सोर्स इंडिपेंडेंट भी है तो वो मतलब 2 वेव हो रही है, अगर अननोन सोर्स भी है तो वहाँ इंटरफेरेंस होगा, पर वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। तो लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स हैव इंटरफेरेंस विच इज शॉर्ट लिव्ड। पर अगर आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब इंटरफेरेंस आपको विजिबल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, तो आपको कोहेरेंट सोर्स की ज़रूरत है। तो हम लिखते हैं टू प्रोड्यूस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस टू कोहेरेंट सोर्स इज रिक्वायर्ड। अब पॉइंट है कि आखिर कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। तो कोहेरेंट सोर्स होता क्या है? कोहेरेंट सोर्स वो है जैसे 2 सोर्स हो जिसके फ्रीक्वेंसी सेम हो, अगर डिफरेंट होता तो वो बीट प्रोड्यूस करता। तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपका
जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए ताकि इंटरफेरेंस हो। तो एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है। तो अगर दो कोहेरेंट सोर्स मिल गए तो अब क्या करेंगे, तो सेकंड पॉइंट है आता है आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। आखिर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स कैसे करते हैं, ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो क्या है कि मान लीजिए कि इंटरफेरेंस को हम देखते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से अपन डायग्राम बनाते हैं। एक स्लिट यहाँ पर है, छोटी सी स्लिट होती है, दूसरी स्लिट यहाँ पे, और ये आपका स्क्रीन है। तो आपको कोहेरेंट सोर्स बनाने की एक सोर्स है, तो अगर एक ही सोर्स है और दो वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर सोर्स एक है तो इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी में डिफर कभी नहीं होगा। तो ये कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए एक सोर्स की ज़रूरत ले रहे हैं अपन, और दो स्लिट से पास होगी। तो अगर दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो मान लिए कि ये हुआ, मतलब अगर ये मैक्सिमम दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वहाँ ब्राइट फॉर्म होंगे। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट क्या होता है। फिर अगर यही कुछ और फेज डिफरेंस कांस्टेंट के बाद आती है तो यहाँ भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, यहाँ भी ब्राइट। तो अगर ब्राइट ये इतने डिफरेंस पे है तो बीच में क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस, मतलब डार्क फ्रिंजेस, यहाँ भी डार्क, यहाँ भी डार्क, और कुछ डिफरेंस पे यहाँ ब्राइट, तो बीच में क्या, डार्क। तो ये फ्रिंजेस बनेंगे, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, मतलब हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क। तो बीच को हम जहाँ ब्राइट होगा वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब पॉजिटिव ओवरलैप ऑफ द वेव्स, पॉजिटिव ओवरलैप इज द। और ये बीच में पॉजिटिवली अगर करता है तो अगर ये ब्राइट है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि सेंट्रल में है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो आखिर अपन बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कैसे पॉसिबल है। तो अपन दो हेडिंग में, दो डिवीजन में कर लेते हैं पेज को। पहला है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब आपका फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इवन के रेशियो में बढ़ेगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब आप मतलब इंटरफेरेंस आप देखे थे, बीच में आपका ब्राइट इंटरफेरेंस बन रहा था, तो यहाँ पे मान लिए कि फेज डिफरेंस 0 है, तो 2 पाई 4 पाई जहाँ जहाँ ब्राइट इंटरफेरेंस बनेंगे, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। मतलब यहाँ वाइट लाइट दिखेगी, बीच में डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, ऐसे फ्रिंजेस दिखेंगे, लाइट दिखेंगे। तो फेज डिफरेंस इवन के रेशियो में आएगा। तो और पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में यूनिटरी रिलेशन है, जो कि मैं मिसलेनियस बिफोर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन में बता दूंगा। अब क्या है कि आखिर दो वेव ऐड हो रही है तो उस एम्पलीट्यूड की रिजल्टेंट क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड का ये फार्मूला है, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू A1 प्लस A2 होगी, मतलब डायरेक्ट ओवरलैप कर रही है दोनों के एम्पलीट्यूड। उसी तरह एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी की भी ओवरलैप होगी, तो इंटेंसिटी का ओवरलैप होने का रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। उसी तरह अगर मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी देखें तो 4I0 होगा, 4I0 अगर I1 और I2 बराबर होंगे तब, क्योंकि cos फाई की अगर मैक्सिमम पुट करने के बाद। उसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का देख लेते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये है, अगर क्योंकि यहाँ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू निकला है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी। उसी तरह इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपका फॉर्मूला ये है होल अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 cos फाई क्या है, तो फेज डिफरेंस। उसी तरह रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, जो कि बाहर है, अंडर रूट के बाहर। तो आई मिनिमम कितना पॉसिबल है, अगर टोटली नेगेटिव इंटरफेरेंस होंगे तो इंटेंसिटी 0 हो जाएंगे, उसी तरह एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाएंगे। तो ये है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करेंगे अपन सी पॉइंट में। ये आपका वेव इंट्रोडक्शन में पहले वाई था, अब फिर था वेव सुपरपोजिशन, और थर्ड है हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में हम बात करेंगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल आखिर है क्या। तो हाइजेंस प्रिंसिपल की एक इम्पोर्टेंट लाइन है, बोलते हैं कि अगर वेव चलती है तो एक वेव फ्रंट बनाएगी। अगर वेव मान लिए कि हाइजेंस प्रिंसिपल हेडिंग डाल देते हैं, अगर वेव यहाँ से चल रही तो ऐसे वेव्स मान ली क्रिएट होती है। वेव क्रिएट होने के बाद बोला जाता है कि ये वेव्स जो सर्कुलर, अगर पॉइंट सोर्स है तो सर्कुलर वेव्स बन रहे हैं, तो सर्कुलर का जो ये इसकी वेव फ्रंट हो गई,
तो बोला जाता है कि ऑल पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट वाइब्रेट इन द सेम फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ऑल पॉइंट्स ऑन द, बहुत अच्छी लाइन है, ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट वाइब्रेट इन सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी। हाइजेन प्रिंसिपल क्या है कि एक वेव फ्रंट के सारे पॉइंट, मतलब ये सारे पार्टिकल्स एक ही फेज और एक ही फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। तो उसी तरह देखते हैं इसकी कि अगर ये वेव यहाँ से निकली, एक वेव फ्रंट बनाई, यही वेव फ्रंट आगे जाए, पर एक वेव फ्रंट का एक पॉइंट एक दूसरा वेव फॉर्म करती है, तो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट, ये पॉइंट सब फ्रीक्वेंसी में रहेंगी, वही पॉइंट, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे एक नया नया वेव फॉर्म होगा। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड हेडिंग, जिसमें है मिसलेनियस बिफोर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। मैंने जब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रहा था, तब मैंने बताया था कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक यूनिटरी रिलेशन है। तो हम लोग वही बात करेंगे कि मिसलेनियस बिफोर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड द वेवलेंथ एंड द टाइम डिफरेंस। तो यूनिटरी रिलेशन क्या है कि अगर वेव का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, तो इसकी अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो टाइम के साथ। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे हेडिंग के बारे में, जिसमें है इंटरफेरेंस एंड एक्चुअल में डिफ्रैक्शन होता क्या है। इंटरफेरेंस है कि दो वेव आकर सुपर इम्पोज करके एक सेंट्रल विथ, मतलब बीच में ब्राइट फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज और ब्राइट फ्रिंजेज बनाते हैं। जहाँ जहाँ मैक्सिमम बनेगा वहाँ ब्राइट बनेंगे, जहाँ मिनिमम बनेगा वहाँ डार्क फ्रिंजेज बनेंगे। और डिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट अगर जाती है तो आप देखे होंगे कि एजेज, अगर लाइट ऐसे जा रही है तो इधर भी ब्राइटनेस रहती है। तो डिफ्रैक्शन इज लाइक बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द एजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट। तो अपन बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन अगर हो रही है तो मान लीजिए कि डिफ्रैक्शन इज बेस्ट डिफाइंड, मतलब लोकेटिंग मिनिमा इज इजियर इन ए डिफ्रैक्शन। तो देखा जाए दो मिनिमा, दो, क्योंकि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट, क्योंकि वाइट लाइट ज़्यादा दिखेंगे, अगर यहाँ से वाइट लाइट जा रही है तो मैक्सिमम वाइट लाइट आपको दिखेगी, पर बेंट होने के कारण आपको मिनिमा फॉर्म होते दिखेगा। अगर मिनिमा फॉर्म हो रहा है तो दो मिनिमा के बीच में क्या हो गया, एक मैक्सिमा हो गया। अगर लाइट इधर से पास कर रही है तो डायरेक्ट आपको वाइट लाइट हर जगह दिखना चाहिए था, पर ये बेंडिंग के कारण, मैंने बोला था कि बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द एजेस विल फॉर्म द डिफ्रैक्शन। तो उसी तरह हमें एक मिनिमा क्रिएट नीचे दिखेगा, एक ऊपर, मतलब दो मिनिमा के बीच में क्या है, एक मैक्सिमा है। तो उसी तरह हम लोग इसके पोजीशन की आखिर, तो इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं आखिर कि ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ बनेंगे, डार्क फ्रिंजेस। तो मैंने बोला था इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस सेंट्रल मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हुए दिखेगा। तो ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला है एन लैम्डा डी बाई डी। यहाँ डी क्या है, तो स्लिट और स्किन के बीच में कैपिटल डी, और छोटी डी है दो स्लिट के दोनों के बीच का डिफरेंस। उसी तरह इधर आए तो हमें भी जहाँ से बेंड हो रही है एजेज से स्किन के बीच में फोकल लेंथ के बराबर, क्योंकि ये बेंड कराएगी लाइट को ताकि सेंट्रल मैक्सिमम बने, तो ये एफ है। और इसका स्लिट का विथ यहाँ ये है, ये नोटिस करने की बात है। लैम्डा इज ए वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो पोजीशन ऑफ एन ब्राइट फ्रिंजेज का फॉर्मूला क्या है, ये एन। इसमें डार्क फ्रिंजेज को हम डिफाइन कर पाते हैं, ईजियर होता है। तो डार्क फ्रिंजेज का क्या है, मतलब इसका ब्राइट इसका डार्क का फॉर्मूले सेम है, बस आपको डी के जगह पर लैम्डा, डी के जगह पर फोकल लेंथ, और डी मतलब दो स्लिट के विथ के बीच का लेंथ, यहाँ डी था, पर यहाँ स्लिट का विथ, इसकी गोल विथ को ए है। उसी तरह डार्क फ्रिंजेज का ये है। उसी तरह डार्क फ्रिंजेज कंस्ट्रक्टिव का ये फॉर्मूला है 2n-1। याद रहे यहाँ n = 0 है, यहाँ n = 1 है, पर डिफ्रैक्शन में n = 1 ही है दोनों जगह, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। उसी तरह फ्रिंज विथ का है कि आखिर दो मैक्सिमा और मिनिमा का विथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्रिंज विथ, ये दोनों के बीच में एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में फ्रिंज विथ, तो इसका ये फॉर्मूला है। उसी तरह फ्रिंज विथ यहाँ सेम है। फ्रिंज विथ एंगुलर क्या होता है, तो एंगुलर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, इधर कैपिटल एफ मतलब एफ, तो आपका फ्रिंज विथ एंगुलर का ये है। इंटरफेरेंस विथ ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेज आपने देखा होगा कि हम ब्राइट फ्रिंजेज हर मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में आपको ब्राइट फ्रिंजेज है। ब्राइट फ्रिंजेज मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेज, तो इसके मिनिमा और दो मिनिमा के बीच में ब्राइट फ्रिंजेज है। पर यहाँ देखें कि दो मिनिमा के बीच में एक ब्राइट फ्रिंजेज होने चाहिए थे, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा इसकी डबल है, मतलब अगर यहाँ ब्राइट फ्रिंजेज बन रहे थे, इंटरफेरेंस का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेज लैम्डा डी बाई डी, पर विड्थ ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेज डिफ्रैक्शन इज डबल ऑफ इट।
उसी तरह इंटेंसिटी की बात करें तो इंटरफेरेंस में क्या है कि इंटेंसिटी हर मैक्सिमा का इक्वल होगा, हर मैक्सिमा का, बस अगर इंटेंसिटी में चेंज आएंगे तो ये इंटेंसिटी में चेंज आएंगे, चाहे वो इधर हो, ये इंटेंसिटी में चेंज आएंगे। तो इसका इंटेंसिटी का चेंज का फॉर्मूला ये है, I = I0 cos स्क्वायर 5/2। उसी तरह अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें इंटरफेरेंस ये तो चेंज आएगा ही, जो कि हमें कैलकुलेट नहीं, पर इंटरफेरेंस इंटेंसिटी इसकी चेंज यहाँ आएगी, मतलब हर ब्राइट फ्रिंजेस हर मैक्सिमम में आपकी इंटेंसिटी घटते आएगी। तो उसमें फेज एंगल के साथ आएगा, मतलब फेज एंगल के साथ, तो यहाँ अल्फा की फेज एंगल होती है, तो इसकी इंटेंसिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे मिसलेनियस आफ्टर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर स्लिट की जगह हम स्लैब रख देते हैं, एक स्लिट को बंद कर